हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। तो आज आपको पता ही है कि छुट्टी का दिन है और छुट्टी और मौसम के हिसाब से बारिशें और सारा कुछ चल रहा है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, हर तरह का। ठीक है जी। तो एक इसी दौरान जब हम ख़बरें सुन रहे थे तो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और ये जो अफसोसनाक वाक़या है ना, इसको सिर्फ़ एक वो वाक़या ना समझें, बल्कि ये पेश ख़ैमा है। ये इसके ताने बाने आपको कहीं नज़र आते हुए आएंगे। क्यों कि आज KPK में बाजोड़ में मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे में, जी हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे में बम धमाका हुआ है। और ये बम धमाका बड़ा पावरफुल था। इससे अब तक की इतला के मुताबिक 20 बंदे फौत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और 50 बंदे ज़ख्मी हैं। तो जो ज़ख्मी होते हैं, आपको पता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका भी होता है। तो ये समझ लें कि ये कोई 35-40 बंदे जो है ना वो इसमें फौत हो गए हैं। जो ये इतना बड़ा धमाका था, इतना बड़ा, और ये सियासी जलसा था। आप ये ज़हन में रख लें, ये कोई मस्जिद में धमाका नहीं हुआ, ये सियासी जलसे में हुआ है। तो अब इसके जो ताने बाने हैं ना, ये अभी चूँकि कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया और कहाँ से ये आया है, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा। ये स्ट्रेटजी एक ग्रुप की तरफ से आपको नज़र आएगी कि जो PDM के जलसे वगैरह हैं उनको किस तरीके से नाकाम करना है। क्योंकि एक पार्टी के तो जलसों से वो महरूम हो गए हैं, जलसे नहीं कर रहे, ना उनका लीडर जो बाहर निकल के कोई बात कर रहा है और ना कोई जलसे कर रहा है, ना जुलूस कर रहा है। तो उन्होंने अंडरग्राउंड ये प्लानिंग आपको नज़र आएगी। अभी मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जब इमरान ख़ान को जलसा करने की इजाज़त नहीं है, जब इमरान ख़ान जलसों में नहीं जा सकता, तो उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो मानने वाले हैं, और सबको पता है कि इमरान को कौन सपोर्ट करता है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो वो आप यही कहेंगे कि जनाब न खेडेंगे न खेडन देंगे, कि अगर मैं जलसे नहीं कर सकता तो फिर नून लीग भी नहीं करेगी, फिर पीपल्स पार्टी भी नहीं करेगी और जमीयत उलमा इस्लाम भी नहीं करेगी। ये स्ट्रेटजी है, आपको पता होगा। पहले भी माजी में एक दफ़ा ऐसे किया गया कि पीपल्स पार्टी को जलसों से महरूम किया गया और जो भी उनका बड़ा जलसा होता था तो उसमें ख़तरा होता था कि जनाब इसमें बम फट जाएगा और ये है वो है। ये माजी में ये वाली प्रैक्टिस रही है, ये रही है प्रैक्टिस। ठीक है। तो ये इसलिए ये जो इतना बड़ा नुकसान आज बम धमाके में हो गया है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, कानूनी TV की तरफ से भी, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी, और सब लोग इसमें। मैं अभी हमदुल्ला का बयान भी सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि यार कौन लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है। मौलाना फजल रहमान के ऊपर माजी में भी बड़े बड़े हमले किए गए हैं, इवन कत्ल का हमला भी किया गया है, सारा कुछ किया गया है। ठीक है। अब देखना ये है कि ये चीज़ कहाँ पे जाके ख़त्म होती है और इसकी भरपूर इन्वेस्टिगेशन हो और बताया जाए कि जनाब ये कौन है हमला करने वाले और क्यों उन्होंने हमला किया। ज़ाहिर है एक जलसा हो रहा था बहुत बड़ा, उसमें उनके तहसील खार के जो अमीर थे वो भी शहीद हो गए और लोग भी हो गए। तो ये बहुत बड़ा जो है ना, ये मामूली नौइयत का नहीं था जलसा। ठीक है जी। बाकी ये मैं अभी उनके जो इमरानडूज़ के जो हैं वो सुन रहा था बिल के हवाले से। बिल का तो आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि वो बिल सेनेट में ड्रॉप हो गया है, लेकिन उन्होंने ये बिल बना दिया कि ये PTI पर पाबंदी लगाने की कोशिश है और राना सनाउल्लाह इसमें पीछे हैं और ये है वो है। हालांकि वो बिल अब ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक ड्रॉप भी हो गया है, लेकिन उनके जो लोग हैं वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि PTI के ऊपर पाबंदी लगने वाली है। हम तो कहते हैं लगे पाबंदी, हम तो कहते हैं कि पाबंदी लगे। ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि वो बीच में से निकलो ये वो, हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने जुल्म किया है, उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए।
उन्होंने आर्मी के ऊपर हमला किया है, उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने हमारी शरीयत, इस्लाम और हर चीज़ के जो कंसेप्ट हैं वो गंदे किए हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो सूरत हाल है वो मज़ीद ये है कि शहबाज शरीफ साहब आज भी काफ़ी चीज़ों के वो इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन ये जो कल और परसों की 2 छुट्टियां की गई हैं इस्लामाबाद में, वो जो चाइना का पहले सदर कह रहे थे, अब नैब सदर वो आ रहे हैं, तो उनकी वजह से छुट्टियां हुई हैं। पहले इसको भी गलत रंग दिया गया था कि जी ये हो रहा है तो वो हो रहा है, और असम्बली जो है वो अगले 10 दिन में टूट रही है। सी पैक के हवाले से 10 साल, यानी ये देखें 10 साल का ये मंसूबा अभी तक चल रहा है, जिसने फ़ौरन ख़त्म हो जाना चाहिए था। बीच में 4 साल इमरान के आ गए, 1.5 साल ये हो गया, 1 साल पहले खींचतानी में गुजर गया, तो अमली तौर पे उसके ऊपर 3 या 4 महीने काम, 3 या 4 साल काम हुआ है, तो बाकी नहीं हुआ। तो बाकी हम जनाब आपको आज छुट्टी वाला दिन है, तो हम निकले हुए हैं थोड़ा सैर पे और चाय शाय पीने के लिए। तो ये थोड़ी सी ये भी आप चीज़ देख लें, ये BBC का इलाका है, और ये BBC वो लिखा हुआ है ऊपर, BBC नज़र आ रहा है आपको। तो ये इस हवाले से ये बड़ा ख़ूबसूरत इलाका है, एक मीडिया सिटी इसे कहते हैं मैनचेस्टर में, ठीक है। तो ये भी है, साथ साथ अब हम आपको थोड़ी सी सैर भी दिखा देते होते हैं, ठीक। और बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हम आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।